सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पीस एनिमे जोन 2.2 पे। आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं वन पीस के मांगा का चैप्टर नंबर 1043 को। तो चलो यार, लगाते हैं नया वाला इंट्रो और शुरू करते हैं आज के नया और धमाकेदार वीडियो। ワンピースは実在する。 हाँ यार, तुम लोगों को इंट्रो कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट करके बता देना। तो यार चलते हैं अब चैप्टर की तरफ। आगे बढ़ने से पहले तुम लोगों को मैं छोटा सा रिकेप दे देता हूँ पिछले वाले चैप्टर का। तो यार पिछले चैप्टर में हमें लास्ट में दिखाया गया था कि कैसे CP0 के बॉस ने आके लूफी और काइडो का फाइट इंटरैक्ट कर लिया था और यार उन दोनों को डिस्टर्ब कर लिया था, जहाँ पर जिसकी वजह से लूफी पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो गया था और यार काइडो ने उसे जोरदार फटका मार दिया था। तो ये था एक छोटा सा रिकैप। तो चलो यार जल्दी से अब चैप्टर को शुरू कर लेते हैं। चैप्टर के टाइटल का नाम है लेट्स डाई टुगेदर, जहाँ पर कवर स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए हमें दिखाया जाता है ओवन को, जो कि आ चुका होता है अब होल केक आइलैंड में, जहाँ पर चैप्टर के पहले ही पेज में हमें दिखाया जाता है उसी जगह से जहाँ पर पिछला चैप्टर जो है रुक गया था। यानी कि यार काइडो ने अभी अभी लूफी को मार दिया है जोरदार फटका, जो कि हुआ था CP0 को एक मेंबर के डिस्ट्रैक्ट करने की वजह से। लूफी हमारा यहाँ पे दर्द से कर रहा होता है, जहाँ पर CP0 के मेंबर को हमें दिखाया जाता है, जो कि नीचे देख के ऐसा दिख रहा होता है कि वो रिग्रेट कर रहा है। लेकिन यार मुझे नहीं लगता है कि वो रिग्रेट कर रहा होगा। को कंटिन्यू करते हुए हमें दिखाया जाता है CP0 के दूसरे मेंबर को, जो कि शॉक होता है और यार उसी चीज को यानी कि रिएक्शन को कंटिन्यू करते हुए हमें दिखाया जाता है मोमोनोस्की को, जो बहुत ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि यार उसे फील होता है कि लूफी का वॉइस अब नहीं रहा। जहाँ पर ओडा हमें पूरी तरह से अनाउंस कर देते हैं कि अभी इस फाइट का जो विक्टर है वो होगा, यानी कि जो हो चुका है काइडो किंग ऑफ द बीस्ट। यहाँ पर सबके रिएक्शन के बाद हमें दिखाया जाता है काइडो को, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो पूछता है CP0 के मेंबर से, तुझे पता भी है तूने अभी अभी क्या किया है। लेकिन यार ऐसा दिखाया जाता है कि CP0 के मेंबर को उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, जहाँ पर वो जैसा खड़ा था वैसे ही खड़ा हुआ है। लेकिन यार जो काइडो के साथ हुआ है ये बहुत ज्यादा बुरा हुआ है, जो कि पहले भी एक बार हो चुका था। इसलिए जो काइडो है अपना कंट्रोल खो देता है और वो अटैक कर देता है CP0 के मेंबर पे, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक होता है। बहुत सी चीजें वहीं पे एंड हो जाती है, मतलब बहुत सी चीजें बहुत ज्यादा तबाह हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कुछ लोगों को जो कि कह रहे होते हैं इसका तो कोई अंत ही नहीं है। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है एक बंदे को जो कि भाग के अंदर से आ रहा होता है, जो कि कहता है कावामात्सु से, कावामात्सु-सान सीलिंग ऊपर से नीचे गिर रहा है। कावामात्सु यहाँ पे कहने लगता है हमारे बहुत सारे कॉमरेड्स अभी भी अंदर है, तो इसीलिए हमें कुछ भी करके उन्हें निकालना होगा। कावामात्सु यहाँ पे सभी से कहने लगता है तुम लोग भी कहीं से प्लीज इनके लिए बाहर आने के लिए रास्ता बना दो, चल के मरने से कोई भी ऑर्डर नहीं हासिल होगा, हम ऐसे ही बैठे नहीं रह सकते हैं। जहाँ पर हमें एक पैनल पे दिखाया जाता है कि काइडो नीचे आ गया है और वो अनाउंस कर लेता है कि स्ट्रॉ हैट लूफी अब मर चुका है। तो अब तुम लोग अपने लीडर यानी कि मोमोनोस्की को यहाँ पे बुला लो और फिर उसे कह दो कि सरेंडर कर दे, क्योंकि उसके अब जीतने का कोई रास्ता नहीं है। और अगर तुम में से कोई भी मुझसे फाइट करना चाहता है तो अभी आगे आ जाओ। जहाँ पर हमें सभी लोगों का रिएक्शन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई सैड होता है तो कोई बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है कि कैसे लूफी कैसे हार सकता है। जहाँ पर हमें नामी को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं कि लूफी कभी हार नहीं सकता है, वो कभी भी मर नहीं सकता है। जहाँ पर किड और लो फिर से फाइट करने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। सच में यार किड और लो को तो अब मरना ही पड़ेगा। लेकिन यार उसके बाद हमें रिएक्शन दिखाया जाता है काइडो के आर्मी का, जो कि बहुत ज्यादा खुश होते हैं, जो कि खुश हो रहे होते हैं क्योंकि यार काइडो ने लूफी को हरा दिया होता है। जहाँ पर हमें फिर से नामी को दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है तुम झूठे हो, मैं तुम पे विश्वास बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, करती हूँ। ये सब देख के फिर से हमारा काइडो गुस्सा हो जाता है और वो अटैक कर देता है नामी पर। लेकिन यार वहीं पे मार्को आके नामी को बचा लेता है और
ये मार्को कहने लगता है कभी भी हार मत मानना जब तक ये फाइट ओवर नहीं हो जाता, जब तक हम सब मर नहीं जाते हैं। जहाँ पर इसके बाद फिर से काइडो कहने लगता है ओनिगाशिमा अब गिरने वाला है फ्लावर कैपिटल के ऊपर बिना किसी डीले के। लेकिन यार तुम लोगों को मैं बता दूं कि मैं ओरोची जितना सॉफ्ट नहीं होने वाला हूँ। मैं तुम लोगों को इतना काम कराऊंगा कि तुम लोग जब तक मर नहीं जाते, तुम लोगों का जो मिजरेबल लाइफ है वो चलता रहेगा मेरे अंडर, जो कि होगा फैक्ट्री के अंदर काम करने के लिए और बहुत ज्यादा दुख और दर्द झेलने के लिए। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर तुम लोग बच्चे हो या फिर कोई औरत हो, मैं सबको काम कराऊंगा, क्योंकि वानो मेरे लिए बस एक वेपन फैक्ट्री है और फैक्ट्री में सिर्फ काम किया जाता है। जहाँ पर काइडो फिर से उन लोगों को कहने लगता है अगर तुम लोगों ने मुझे अपोज किया तो तुम लोगों को मैं बता दूं तुम लोग अब नहीं बचने वाले हो, और तुम लोगों ने जो अपने गैम्बल किया है ड्रीम्स के साथ वो सब कुछ तुम लोग हार चुके हो इस वार में। जहाँ पर फिर से काइडो कहने लगता है मुझे जल्दी से मोमोनोस के ला के दो वरना ये कभी भी एंड नहीं होने वाला है, ये तुम लोगों का आखिरी वक्त होने वाला है। जहाँ पर कुछ लोग अटैक कर देते हैं किडर लो पे और वो एक बंदा कहने लगता है यही हमारा चांस है इन दोनों को जान से मारने के लिए, तो हमें अब इन लोगों को मारना पड़ेगा। जब वो लोग अटैक कर देते हैं तभी वहाँ पर आ जाते हैं किडर लॉ के क्रूमेट्स, जहाँ पर वो लोग किडर लॉ को बचा लेते हैं। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कैट वाइपर को, जो कि कैरेट से कहने लगता है ये बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है तो चलो जल्दी से चलते हैं। कैरोट यहाँ पर यस सर कहती है और पीछे पीछे जाने लगती है। अगले सीन में हमें फिर से लॉ और किड को दिखाया जाता है जो कि लूफी को कोस रहे होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं डैम मिस्टर हैट तुम कैसे हार सकते हो, देखो हमने तो बिग मॉम को हरा दिया, तुम एक काइडो को भी नहीं हरा पाए। वो लोग यहाँ पर फिर से फाइट करने के लिए रेडी हो रहे होते हैं। जहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है यामाटो को। यामाटो यहाँ पर फुल अपने कॉन्फिडेंस के साथ कहने लगती है अगर आज हम नहीं लड़ेंगे तो हम कब लड़ेंगे, अगर हम काइडो को नहीं हराएंगे तो कौन हराएगा। क्या एक समुराई अपनी आखिरी सांसें तक नहीं लड़ता है? क्यों, मैंने सही कहा ना, ये एक समुराई का बहुत ज्यादा बड़ा वाला ऑनर है। और रही बात मेरी, मैं भी तुम लोगों के साथ फाइट करने वाली हूँ, क्योंकि यार मुझे लगता है कि अभी तक तो काइडो भी फील कर रहा होगा कुछ टायरनेस। ये सब यामाटो हमारे मोमोनोसुके को कह रही होती है, जहाँ पर मोमोनोसुके उसके जवाब में कहने लगता है अगर हम काइडो से फाइट करते हैं तो ये सब और कुछ नहीं, बस हमारी जिंदगी को फेंकना जैसा होगा। और बात तो ये भी है कि हमारा जो लास्ट होप था, जो हमारा लास्ट ऑप्शन था लूफी, वो भी अब जा चुका है, वो अभी हार चुका है। यामाटो हमारी यहाँ पे कहने लगते हैं मैं ये सब होने नहीं दूंगी, क्योंकि अगर वो लोग बचते हैं तो फिर भी उन लोगों को एक स्लेव की तरह बचना पड़ेगा, यानी कि जीना पड़ेगा, और उनको इस हद तक काम कराया जाएगा जब तक वो लोग मर नहीं जाते। अगर हम सरेंडर भी कर देते हैं तो फिर भी वो लोग नहीं बचने वाले हैं। वो सब कुछ अभी तक हमने जो किया था वो सब कुछ वेस्ट चला जाएगा। और तुम्हें क्या लगता है कि काइडो कैसे रूल करेगा? काइडो तो ओरोची से भी ज्यादा खतरनाक होगा, वो बहुत ज्यादा कमीना होगा, तो वो हमारे लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला है। अगर फिर भी हम सरेंडर कर देते हैं तो फिर भी वो नहीं छोड़ने वाला है। तो प्लीज मेरा साथ दे दो मोमोनोसुके के। तो चलो अब हम मरते हैं साथ साथ में। मोमोनोसुके भी अब पूरी तरह से फायर्ड अप हो जाता है और वो लोग चले जाते हैं। जहाँ पर अगले पैनल में हमें दिखाया जाता है जुनेजा को, जो कि कहता है मोमोनोसुके मैं सुन सकता हूँ उस आवाज को जो मैंने 800 सालों से नहीं देखा था, सुना था। क्या कह रहा हूँ भाई मैं, ये सब मुझे पीछे ले जा रहा है अपने समय में। मैं उस आवाज को सुन सकता हूँ। जहाँ पर मोमोनोसुके बहुत ज्यादा पैनिक करते हुए कहने लगता है हाँ क्या, कौन वापस आ चुका है? कौन, किसके बारे में कह रहे हो तुम जुनेसा? जहाँ पर जुनेसा हमारा कहने लगता है जॉय बॉय हैज रिटर्न्ड। जहाँ पर लास्ट पैनल में हमें लूफी को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके साथ कुछ हो रहा होता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या है। हो सकता है कि वो अवेकनिंग हो, या फिर हो सकता है कि वो गियर 5 हो, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए रुकते हैं अगले चैप्टर के लिए, जो कि अगला चैप्टर ब्रेक पे है। तो अगला चैप्टर अब
हमें बहुत दिनों के बाद देखने को मिलने वाला है, जो कि होगा 14 दिन। तो चलो यार, रखते हैं इस वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।